कभी किसी मीटिंग में या दोस्तों के ग्रुप में जब सब कंफ्यूज थे और किसी को रास्ता नहीं दिख रहा था, और फिर एक इंसान ने बोलना शुरू किया और अचानक सब कुछ क्लियर हो गया। कमरे की पूरी एनर्जी बदल गई। लोगों को एक डायरेक्शन मिल गया। ये क्या था? वो कौन सी पावर थी उस एक इंसान में? ये सिर्फ ऊंची पोस्ट, ज्यादा सैलरी या किसी फैंसी डिग्री की बात नहीं है। ये एक प्रेजेंस की बात है, एक इन्फ्लुएंस की बात है। वो मैग्नेटिक क्वालिटी जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है और वो आप पर भरोसा करने लगते हैं। वो आवाज जिसे लोग सुनना चाहते हैं। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है और मन ही मन में सोचा है, काश मुझ में भी ये बात होती। हम सोचते हैं ये एक गिफ्ट है जो कुछ ही लोगों को मिलता है, पर क्या ये सच है? या सच ये है कि लीडरशिप एक कला है, एक साइंस है जिसे कोई भी सीख सकता है? क्या सच ये है कि वो मैग्नेटिक क्वालिटी कोड्स और पैटर्न से बनी है जिन्हें डिकोड किया जा सकता है? ये ऑडियो बुक उन्हीं कोड्स को तोड़ने वाली है। ये आपको बताएगी कि वो इन्फ्लुएंस और प्रेजेंस कैसे बनाई जाती है जिसके पीछे दुनिया चलती है। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, सबसे बड़ा झूठ कि लीडर्स पैदा होते हैं। लीडरशिप कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये कोई जैकपॉट नहीं जो किसी को जन्म से मिल जाता है। ये एक चॉइस है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। समाज ने हमारे दिमाग में एक बात डाल दी है कि कुछ लोग पैदाइशी लीडर होते हैं और बाकी सब फॉलोवर, पर यह सबसे बड़ा झूठ है। चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक लड़का था जो यमन के एक छोटे से गांव में पेट्रोल पंप पर काम करता था। उसकी कोई फैंसी डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, पर उसने बिजनेस के छोटे छोटे रूल्स वहीं सीखे। उसने सीखा कि लोगों से बात कैसे करते हैं, भरोसा कैसे जीतते हैं। वो लड़का जब भारत वापस आया तो उसकी जेब में सिर्फ 500 रुपए थे, पर उसके दिमाग में लीडरशिप की वह चिंगारी थी जिसे उसने खुद जलाया था। उस लड़के का नाम था धीरू भाई अंबानी। उनकी कहानी साबित करती है लीडरशिप आपकी पैदाइश से नहीं, आपकी परवरिश से आती है, और वो परवरिश आप खुद करते हैं। एक बॉस और एक लीडर में यही फर्क है। बॉस कहता है जाओ ये काम करो, लीडर कहता है चलो ये काम करते हैं। बॉस अपनी पावर अपनी पोजीशन से लेता है, लीडर अपनी पावर अपने लोगों से कमाता है। लीडर बनने का सफर किसी बड़ी पोस्ट से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है एक छोटी सी सोच से, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। आप खुद से पूछिए, आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? सिर्फ एक मैनेजर या एक इन्फ्लुएंसर? सिर्फ एक माता पिता या एक रोल मॉडल? ये किताब आपको उन टूल्स और उस माइंडसेट के बारे में बताएगी जो किसी भी आम इंसान को एक अत्यधिक लीडर बना सकते हैं। याद रखिए, लीडर की पहली निशानी ये नहीं है कि उसके पीछे कितने लोग चलते हैं, बल्कि ये है कि वो अपनी सोच को कितना आगे ले जा सकता है। चैप्टर 2, लीडरशिप की पहली सीढ़ी खुद को जानना। 1000 लोगों की टीम को लीड करने से पहले क्या आप उस एक इंसान को लीड कर सकते हैं जो आपके साथ 24 घंटे रहता है? वो इंसान जो आप खुद हैं। लीडरशिप का सफर किसी दूसरे से नहीं, आपके अंदर से शुरू होता है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, आप दूसरों को कभी लीड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को देखिए। जब उन्होंने कंपनी संभाली तो माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर बहुत मैं सही हूं वाला था। सत्य नडेला ने जो सबसे पहला बदलाव लाया वो था एम्पैथी, यानी दूसरों के नजरिए को समझना। ये एम्पैथी उन्हें अपनी पर्सनल जिंदगी से मिली थी, जहां उन्हें पहले खुद की भावनाओं और लिमिटेशंस को समझना पड़ा। ये सेल्फ अवेयरनेस ही थी, ये खुद को जानने की कला ही थी जिसने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की आत्मा को बदलने वाला लीडर बनाया। आत्म जागरूकता का मतलब है अपनी ताकत को जानना और उससे भी ज्यादा अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से मानना। इसका मतलब है ये जानना कि कौन सी बातें आपको गुस्सा दिलाती है और किस तरह का बर्ताव आप स्ट्रेस में करते हैं। एक लीडर जो अपनी कमजोरियों को नहीं जानता वो एक अंधेरे कमरे में गाड़ी चलाने जैसा है। लीडरशिप परफेक्ट होने का नाम नहीं है, ये ऑथेंटिक होने का नाम है, सच्चा होने का नाम है
और सच्चाई की शुरुआत खुद से होती है। एक सच्चा लीडर वो नहीं जिसे सारे जवाब पता होते हैं, बल्कि वो है जो सही सवाल पूछना जानता है, और सबसे जरूरी सवाल वो खुद से पूछता है, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर बना? क्या मैं वैसा लीडर बन रहा हूं जिसे मैं खुद फॉलो करना चाहूंगा? जब आप खुद को शीशे में साफ साफ देख पाते हैं, तभी दुनिया आपको एक लीडर की तरह देखना शुरू करती है। चैप्टर 3, नक्शा बनाइए, विजन की पावर। अगर आप एक जहाज के कैप्टन हैं और आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट क्रू है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो क्या वो जहाज कभी किसी किनारे लगेगा? कभी नहीं। लीडरशिप भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपके पास एक साफ मंजिल नहीं है तो सब भटकते रहेंगे। एग्जाम्पल, भारत में एक समय था जब दूध की भारी कमी थी। तब एक इंसान ने एक सपना देखा, एक ऐसा भारत जो दूध के लिए आत्मनिर्भर हो और जहां हर किसान मजबूत हो। यह सपना सिर्फ एक बिजनेस प्लान नहीं था, ये एक विज था। वो इंसान थे वर्गीस कुरियन, जिन्होंने अमूल की शुरुआत की। उनका विजन इतना पावरफुल था कि लाखों किसान उनसे जुड़ते चले गए। वो किसानों से ये नहीं कहते थे कि हमें ज्यादा दूध चाहिए, वो कहते थे चलिए हम सब मिलकर भारत की किस्मत बदलते हैं। शालू जनार्दन कहती है, विजन एक लाइट हाउस की तरह होता है। जब चारों तरफ अंधेरा और तूफान हो तो वही आपकी टीम को रास्ता दिखाता है। एक गोल और एक विजन में फर्क होता है। गोल होता है हमें इस साल 10% प्रॉफिट बढ़ाना है। विज होता है हमें एक ऐसी कंपनी बनानी है जिस पर लोग भरोसा करें। गोल बताता है क्या करना है, विजन बताता है क्यों करना है। एक सच्चा लीडर सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता, वो एक कहानी सुनाता है। भविष्य की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। जब लोगों को लगता है कि वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे बल्कि एक मिशन का हिस्सा है, तो उनका कमिटमेंट ही अलग होता है। आपसे खुद से पूछिए, आप अपनी टीम को अगले 5 साल में कहां देखते हैं? जब तक आप अपनी मंजिल को साफ साफ नहीं देख सकते, आप किसी और को वहां तक पहुंचने के लिए इंस्पायर नहीं कर सकते। चैप्टर 4, शब्दों से नहीं दिल से जोड़िए। एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी स्ट्रेटजी, उसका अनुभव नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत है लोगों से कनेक्ट करने की एबिलिटी। बातचीत तो हर कोई करता है, पर कनेक्शन कुछ ही लोग बना पाते हैं। एक बॉस आपको फैक्ट्स और फिगर्स बताता है, एक लीडर आपको एहसास दिलाता है। एग्जाम्पल, रतन टाटा को देखिए। जब मुंबई में 26 नवंबर का हमला हुआ तो ताज होटल के कर्मचारियों ने मेहमानों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। हमलों के बाद रतन टाटा सिर्फ होटल को ठीक करने में नहीं जुट गए, वो पर्सनली हर एक घायल कर्मचारी के घर गए, उनके परिवार से मिले और उनकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी ली। ये कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का नहीं था, ये दिल का था। उनके इस एक्शन ने लोगों के दिलों में वो भरोसा बनाया जो करोड़ों की एडवर्टाइजिंग भी नहीं बना सकती। शालू जनार्दन कहती है, कम्युनिकेशन का मतलब अपनी बात कहना नहीं है, बल्कि ये शोर करना है कि सामने वाले ने आपकी बात को महसूस किया है। जब आप अपनी टीम से बात करें तो सिर्फ डाटा और डेडलाइंस की बात मत कीजिए, उनके सपनों की बात कीजिए, उनकी मुश्किलों को समझिए और उन्हें बताइए कि उनका काम क्यों इंपॉर्टेंट है। एक सच्चा लीडर वो होता है जिसकी बातें दिमाग में रजिस्टर नहीं बल्कि दिल में उतर जाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव और आपकी आंखों की सच्चाई, ये सब आपके शब्दों से ज्यादा पावरफुल है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ बोल रहा हूं या मैं सच में कनेक्ट कर रहा हूं? चैप्टर 5, बोलने से ज्यादा सुनना। लीडरशिप के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में एक बोलने वाले इंसान की इमेज आती है जो स्टेज पर खड़ा होकर भाषण दे रहा है, पर असली लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी बोलना नहीं बल्कि सुनना है। ऐसा सुनना जहां आप सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनते बल्कि समझने के लिए सुनते हैं। एग्जाम्पल, विजन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन अपनी मीटिंग्स में सबसे ज्यादा शांत रहने वाले इंसान होते हैं। वो हमेशा अपने साथ एक छोटी सी नोटबुक रखते हैं। जब कोई एम्प्लॉय, कोई कस्टमर या कोई पार्टनर बोल रहा होता है
तो वो चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं। उनका मानना है कि सबसे बेस्ट आइडियाज कभी कॉर्नर ऑफिस से नहीं आते, वो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे लोगों से आते हैं। उनका ये सुनने का गुण ही है जिसने उन्हें इतने सारे अलग अलग बिजनेसेस में सक्सेसफुल बनाया है। शालू जनार्दन कहती है, जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे सबसे बड़ा सम्मान देते हैं। आप उसे बताते हैं यू मैटर टू मी। जब आप अपनी टीम को सुनते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम्स पता चलती है जो सरफेस पर कभी नहीं दिखती। आपको वो आइडियाज मिलते हैं जो शायद आपके दिमाग में कभी नहीं आते, और सबसे बढ़कर आप भरोसा बनाते हैं। जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है तो वो कंपनी को अपना समझने लगते हैं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है फोन को साइड में रखना, सामने वाले की आंखों में देखना और सिर्फ शब्दों को नहीं, उनकी फीलिंग्स को भी समझना। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको कमरे का सबसे स्मार्ट इंसान होने की जरूरत नहीं है, आपको कमरे का सबसे अच्छा लिसनर होने की जरूरत है। चैप्टर 6 दूसरों के जूतों में चलकर देखना। एक लीडर के लिए सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है एम्पैथी, यानी खुद को दूसरों की जगह पर रखकर उनकी दुनिया को उनके नजरिए से देखने की काबिलियत। ये सिर्फ किसी के लिए बुरा महसूस करना नहीं है, ये उनकी खुशी, उनके डर और उनकी उम्मीदों को सच में समझना है। बिना एम्पैथी के आप सिर्फ एक मैनेजर हो सकते हैं, लीडर नहीं। एग्जाम्पल, स्टारबक के सीईओ हावर्ड शूल्ज ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने बिजनेस की दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी में पार्ट टाइम काम करने वालों को भी फुल हेल्थ इंश्योरेंस देना शुरू किया। लोगों ने कहा यह बिजनेस के लिए नुकसान है, पर हावर्ड जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने बचपन में अपने पिता को चोट लगने के बाद बिना नौकरी और बिना हेल्थ इंश्योरेंस के स्ट्रगल करते हुए देखा था। वो उस दर्द को समझते थे। उनकी ये एम्पैथी ही स्टारबक के कल्चर की नींव बनी, एक ऐसी कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज की परवाह करती है। शालू जनार्दन कहती है, एम्पैथी एक लीडर का सुपर पावर है। यह आपको वो चीजें देखने में मदद करती है जो डाटा और स्प्रेडशीट्स नहीं दिखा सकते। जब आपकी टीम का कोई मेंबर डेडलाइन मिस कर दे तो गैस करने से पहले एक पल रुकिए और सोचिए, शायद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता। जब आप एम्पैथी के साथ लीड करते हैं तो लोग आपके लिए सिर्फ काम नहीं करते, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। लॉयल्टी सैलरी से नहीं, केयर और अंडरस्टैंडिंग से कमाई जाती है। एक एम्पैथिक लीडर गलतियों को सजा देने के बजाय उन्हें सीखने का मौका बनाता है। वो जानता है कि उसकी टीम मेंबर्स इंसान हैं, मशीनर्स नहीं, और यही सोच एक वर्किंग ग्रुप को एक विनिंग टीम में बदल देती है। चैप्टर 7 उंगली नहीं हाथ उठाइए, जिम्मेदारी लेना। जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो क्रेडिट लेने के लिए सब आगे आ जाते हैं, पर जब कुछ गलत होता है तो शुरू होता है ब्लेम गेम, एक दूसरे पर उंगली उठाना। इसी मौके पर एक बॉस और एक लीडर के बीच का असली फर्क पता चलता है। एक बॉस गलती करने वाले को ढूंढता है, एक लीडर जिम्मेदारी लेता है। एग्जाम्पल, 1982 में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी एक बहुत बड़े संकट में फंस गई जब किसी ने उनकी टलेलन दवा में जहर मिला दिया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। कंपनी के सीईओ जेम्स बर्ग चाहते तो इसका दोष किसी और पर डाल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुरंत टीवी पर आकर पूरी जिम्मेदारी ली और मार्केट से 31 मिलियन बोतलें टाइलेनॉल वापस मंगवा ली, जिसमें कंपनी को मिलियन का नुकसान हुआ। उनके इस एक्ट ने पब्लिक का भरोसा हमेशा के लिए जीत लिया। उन्होंने दिखाया कि लोगों की सुरक्षा प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है। शालू जनार्दन कहती है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हर गलती आपकी है, इसका मतलब है कि हर सॉल्यूशन की जिम्मेदारी आपकी है। जब एक लीडर कहता है ये मेरी गलती है और मैं इसे ठीक करूंगा, तो वो अपनी टीम के लिए एक मानसिक सुरक्षा का माहौल बनाता है। टीम मेंबर्स रिस्क लेने से, नए आइडियाज ट्राई करने से डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो फेल हुए तो उनका लीडर उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। जिम्मेदारी लेना कमजोरी की नहीं, बल्कि हिम्मत और कैरेक्टर की निशानी है। चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1982 में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी एक बहुत बड़े संकट में फंस गई
जब किसी ने उनकी दवा में जहर मिला दिया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। कंपनी के सीईओ जेम्स बर्ग चाहते तो इसका दोष किसी और पर डाल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुरंत टीवी पर आकर पूरी जिम्मेदारी ली और मार्केट से 31 मिलियन बोतलें वापस मंगवा ली, जिसमें कंपनी को मिलियन का नुकसान हुआ। उनके इस एक्ट ने पब्लिक का भरोसा हमेशा के लिए जीत लिया। उन्होंने दिखाया कि लोगों की सुरक्षा प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है। शालू जनार्दन कहती है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हर गलती आपकी है, इसका मतलब है कि हर सॉल्यूशन की जिम्मेदारी आपकी है। जब एक लीडर कहता है ये मेरी गलती है और मैं इसे ठीक करूंगा, तो वो अपनी टीम के लिए एक मानसिक सुरक्षा का माहौल बनाता है। टीम मेंबर्स रिस्क लेने से, नए आइडियाज ट्राई करने से डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो फेल हुए तो उनका लीडर उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। जिम्मेदारी लेना कमजोरी की नहीं, बल्कि हिम्मत और कैरेक्टर की निशानी है। यह आपकी टीम को सिखाता है कि गलतियों से भागना नहीं, बल्कि उनसे सीखना है। तो अगली बार जब आपकी टीम से कोई चूक हो जाए, तो ये मत पूछिए कि ये किसने किया, बल्कि ये कहिए कि हम मिलकर इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। चैप्टर 8, हीरो मत बनिए, हीरो बनाइए। कई मैनेजर्स को लगता है कि उनका काम है टीम के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, हर फैसले में शामिल होना और हर चीज को कंट्रोल करना। वो खुद को टीम का हीरो समझते हैं, पर एक सच्चा लीडर हीरो बनता नहीं है, वो हीरो बनाता है। उसका काम कंट्रोल करना नहीं, बल्कि एमावर करना है। एग्जाम्पल, भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब ISRO में SLV 3 रॉकेट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, तो 1979 में पहला लॉन्च फेल हो गया। वो बुरी तरह टूट गए थे, पर ISRO के चेयरमैन सतीश धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा ब्लेम खुद पर ले लिया और कलाम को प्रोटेक्ट किया। लेकिन जब 1980 में लॉन्च सफल हुआ, तो सतीश धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करने के लिए डॉक्टर कलाम को आगे भेजा। उन्होंने क्रेडिट खुद नहीं लिया, बल्कि अपनी टीम के लीडर को हीरो बनाया। ये एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी मिसाल है। शालू जनार्दन कहती है, माइक्रो मैनेजमेंट लोगों को बताता है कि आप उन पर भरोसा नहीं करते। एम्पावरमेंट उन्हें बताता है कि आप उन पर विश्वास करते हैं। जब आप अपनी टीम को छोटे छोटे फैसले लेने की आजादी देते हैं, जब आप उन्हें गलतियां करने और उनसे सीखने का मौका देते हैं, तो आप सिर्फ काम नहीं करवा रहे होते, आप फ्यूचर लीडर्स तैयार कर रहे होते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब है लोगों को रिसोर्सेज देना, उन्हें सपोर्ट देना और फिर रास्ते से हट जाना, ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके। एक लीडर की असली सफलता इसमें नहीं है कि वह कितना जरूरी है, बल्कि इसमें है कि जब वो कमरे में ना हो, तब भी उसकी टीम कितने अच्छे से काम करती है। चैप्टर 9, जब सब कुछ बिखर जाए, रेलियंस लीडरशिप का रास्ता फूलों से नहीं कांटों से भरा होता है। यहाँ रिजेक्शंस मिलेंगे, फेलियर्स मिलेंगे और ऐसे पल भी आएंगे जब लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। इन मुश्किल पलों में जो चीज एक लीडर को बाकियों से अलग करती है, वो है रेलियंस, यानी गिरकर दोबारा उठने की क्षमता। एग्जाम्पल, वाल्ट डिज्नी को उनकी पहली नौकरी से ये कहकर निकाल दिया गया था कि उनमें इमेजिनेशन की कमी है। उनकी पहली एनिमेशन कंपनी दिवालिया हो गई थी। उनकी माउस के आइडिया को 300 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया था। अगर वो हर रिजेक्शन के बाद हार मान लेते, तो आज दुनिया भर के बच्चों के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं होती। उनकी रेलियंस, उनकी अपने विजन में अटूट आस्था ही उनकी सफलता का कारण बनी। वो हर बार गिरे और हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से उठे। शालू जनार्दन कहती है, फेलियर एक इवेंट है, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। एक लीडर इस बात को अच्छी तरह समझता है। जब एक लीडर मुश्किल समय में शांत और पॉजिटिव रहता है, तो उसकी ये एनर्जी पूरी टीम में फैल जाती है। टीम को भरोसा होता है कि हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा कैप्टन मजबूती से खड़ा है। रेलियंस का मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द नहीं होता, इसका मतलब है कि आप उस दर्द को आपको तोड़ने नहीं देते। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप प्लान बदलते हैं पर मंजिल नहीं, और आप तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक आप जीत नहीं जाते।
याद रखिए, तूफान हर जहाज के रास्ते में आता है, पर एक अच्छा कैप्टन वो है जो जहाज को डूबने ना दे और उसे किनारे तक ले आए। चैप्टर 10 कहिए मत करके दिखाइए। आप अपनी टीम के लिए बड़े बड़े स्पीच दे सकते हैं, वॉल्स पर मोटिवेशनल कोट्स लगा सकते हैं, पर लीडरशिप का सबसे पावरफुल टूल ये सब नहीं है। सबसे पावरफुल टूल है आपके खुद के एक्शंस। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। एग्जाम्पल, विरो के फाउंडर अजीम प्रेम जी भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक है, पर वो अपनी कंपनी में कॉस्ट कटिंग पर मीटिंग या ईमेल्स नहीं भेजते, वो खुद उसे जी कर दिखाते हैं। आज भी वो इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं। वो विरो के ऑफिस में खुद घूमकर लाइट्स बंद करते हैं अगर कोई कमरा खाली हो। जब कंपनी का मालिक, अरबों की संपत्ति का मालिक एक एक रुपए की कीमत को इस तरह समझता है, तो एम्प्लॉयज को मैसेज देने के लिए किसी स्पीच की जरूरत नहीं पड़ती। उनका एक्शन ही सबसे बड़ा मैसेज है। फ्रुगलिटी इज इन आवर डीएनए। पैसा और रिसोर्सेज की इज्जत करो। शालू जनार्दन कहती है, आपकी क्रेडिबिलिटी आपके कहे गए शब्दों और आपके किए गए कामों के बीच के गैप से तय होती है। जितना कम गैप उतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम पंक्चुअल हो तो सबसे पहले ऑफिस आप टाइम पर आइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम ऑनेस्ट रहे तो खुद कभी झूठ मत बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम हार्ड वर्क करे तो उन्हें दिखाइए कि आपसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर रहा। आपके एक्शन आपकी टीम के लिए अनस्पोकन रूल्स बन जाते हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका व्यवहार ही आपका सबसे बड़ा संदेश होता है। लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है खुद को एक ऐसा इंसान बनाने की जिसे लोग रिस्पेक्ट और एडमिरेशन के साथ फॉलो करना चाहे। चैप्टर 11, फीडबैक कड़वी दवा जो सेहत बनाती है। आईना हमें हमारा चेहरा दिखाता है, पर एक लीडर को उसका असली चेहरा कौन दिखाता है? उसकी टीम, और वो आईना है फीडबैक। फीडबैक एक गिफ्ट है, पर अक्सर हमें ये गिफ्ट पसंद नहीं आता क्योंकि ये हमारी कमियों को दिखाता है। एक सच्चा लीडर वो है जो फीडबैक मांगने की हिम्मत रखता है और उसे सुनने का सब्र। एग्जाम्पल, गूगल के फाउंडर्स लारी पेज और सेर्गे ब्रिन ने एरिक शमिट को सीईओ बनाया था। एक मीटिंग में एरिक ने कुछ कहा और लेरी ने धीरे से उन्हें टोका, एरिक यू आर रॉन्ग। एरिक स्मिथ जो उनसे उम्र और तजुर्बे में कहीं ज्यादा थे, चाहते तो इसे ईगो पर ले सकते थे, पर उन्होंने इसे गूगल के कल्चर का हिस्सा बना दिया। रेडिकल कैंडर यानी एक दूसरे को ऑनेस्टली और डायरेक्टली फीडबैक देना केयर के साथ। इसी कल्चर ने गूगल को इतना इनोवेटिव बनाया है। शालू जनार्दन कहती है, फीडबैक ब्रेकफास्ट की तरह है, चैंपियंस इसे रोज खाते हैं। जब कोई आपको नेगेटिव फीडबैक दे तो डिफेंसिव होने के बजाय सिंपली कहिए, मुझे और बताइए। ये 3 शब्द दिखाते हैं कि आप सीखने के लिए ओपन हैं, लड़ने के लिए नहीं। और जब आप किसी को फीडबैक दें तो इंसान पर नहीं, उसके बिहेवियर पर फोकस करें। ये मत कहिए आप लज्जी हैं, ये कहिए मैंने नोटिस किया कि पिछले 2 प्रोजेक्ट्स में डेडलाइंस मिस हुई है, सब ठीक है। फीडबैक का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनने में मदद करना है। चैप्टर 12, बदलाव को गले लगाइए। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है और वो है बदलाव। जो लीडर इस बदलाव को अपना दोस्त बना लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो इससे लड़ता है वो पीछे रह जाता है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ आज को मैनेज करना नहीं है, बल्कि कल के लिए तैयार रहना है। एग्जाम्पल, नोकिया को याद कीजिए। एक वक्त था जब मोबाइल फोन का मतलब नोकिया होता था, वो मार्केट के राजा थे। पर फिर आया स्मार्टफोन का दौर, एंड्रॉयड और आईओएस का तूफान। नोकिया ने इस बदलाव को अपनाने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि वो इतने बड़े हैं कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी पुरानी सक्सेस में जीते रहे और मार्केट से गायब हो गए। उनकी कहानी लीडरशिप के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो वक्त आपको बदल देगा। शालू जनार्दन कहती है, एक लीडर का काम तूफान को रोकना नहीं है, बल्कि अपनी टीम के लिए एक मजबूत जहाज बनाना है।
जो हर तूफान का सामना कर सके। बदलाव हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। आपकी टीम इसका विरोध करेगी क्योंकि इंसान को कंफर्ट जोन पसंद है। एक लीडर का काम है उस डर को समझना और अपनी टीम को यह दिखाना कि बदलाव एक खतरा नहीं बल्कि एक मौका है। उन्हें विजन दिखाइए। उन्हें बताइए कि इस बदलाव के पार एक बेहतर भविष्य है। याद रखिए, एक लीडर करंट के साथ बहता नहीं है, वो करंट का रुख मोड़ना जानता है। चैप्टर 13 इंटीग्रिटी, जब कोई ना देख रहा हो। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर वो है जो आप तब करते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। इसी को इंटेग्रिटी कहते हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये लीडरशिप की नींव है। अगर ये नींव कमजोर है तो आप कितनी भी ऊंची इमारत बना लें, वो एक दिन गिर जाएगी। एग्जाम्पल, इन्फोसिस के कोफाउंडर एनआर नारायण मूर्ति को एक बार एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए ब्राइब देने के लिए कहा गया। उस वक्त इन्फोसिस एक छोटी सी कंपनी थी और वो कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम बिजनेस खो देंगे, पर अपनी वैल्यूज नहीं। शॉर्ट टर्म में उन्हें नुकसान हुआ, पर लॉन्ग टर्म में उन्होंने एक ऐसी चीज कमाई जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। ट्रस्ट। इन्फोसिस की ग्लोबल रेपुटेशन इसी इंटेग्रिटी की नींव पर बनी है। शालू जनार्दन कहती है, आपकी स्किल्स आपको टेबल तक ले जा सकती है, पर जो चीज आपको उस टेबल पर बनाए रखती है वो है आपकी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है जो आप कहते हैं वही आप करते हैं। इसका मतलब है मुश्किल होने पर भी सही रास्ता चुनना। इसका मतलब है अपनी गलतियों को मानना, बहाने नहीं बनाना। जब आपकी टीम को पता होता है कि उनका लीडर किसी भी कीमत पर सही का साथ नहीं छोड़ेगा, तो वो आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये भरोसा ही आपकी असली ताकत है। चैप्टर 14 1 और 11 टीम बिल्डिंग की कला। कोई भी लीडर अकेला जंग नहीं जीत सकता। माइकल जॉर्डन को भी स्कॉट पपन की जरूरत थी। स्टीव जॉब्स को भी स्टीव वजनिया की जरूरत थी। लीडरशिप एक इंडिविजुअल स्पॉट नहीं है, ये एक टीम स्पॉट है और एक लीडर की सबसे बड़ी जीत है एक ऐसी टीम बनाना जो उससे भी ज्यादा स्मार्ट और कैपेबल हो। एग्जाम्पल, गूगल में एक इंटरनल स्टडी हुई जिसे प्रोजेक्ट अरिस्टोटल नाम दिया गया। वो जानना चाहते थे कि एक परफेक्ट टीम क्या बनाती है। उन्होंने डाटा, स्किल्स, क्वालिफिकेशंस सब कुछ एनालाइज किया। अंत में जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। सबसे सक्सेसफुल टीम्स वो नहीं थी जिनमें सबसे ज्यादा सुपरस्टार्स थे, बल्कि वो थी जिनमें साइकोलॉजिकल सेफ्टी सबसे ज्यादा थी। यानी टीम मेंबर्स को लगता था कि वो बिना किसी डर के रिस्क ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और अपनी गलतफहमियां जाहिर कर सकते हैं। एक लीडर का काम सुपरस्टार्स को इकट्ठा करना नहीं बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां हर कोई सुपरस्टार की तरह फील करे। शालू जनार्दन कहती है, एक अच्छी टीम मेंबर्स का कलेक्शन नहीं होती, ये एक कॉमन पर्पस से जुड़े हुए दिलों का कनेक्शन होती है। एक विनिंग टीम बनाने के लिए सबको एक कॉमन गोल दीजिए, हर किसी के रोल को क्लियर कीजिए, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए और सबसे जरूरी एक ऐसा कल्चर बनाइए जहां लोग एक दूसरे से कमट नहीं बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। याद रखिए, हुनर मैच जिताता है पर टीम वर्क चैंपियनशिप जिताता है। चैप्टर 15 मुश्किल बातचीत आसानी से। एक लीडर की पहचान तब होती है जब उसे कोई मुश्किल बात कहनी हो। किसी के खराब परफॉर्मेंस के बारे में बताना या कोई बुरी खबर देना। ज्यादातर लोग इससे बचते हैं, पर एक लीडर जानता है कि भागने से बात और बिगड़ जाती है। एग्जाम्पल सोचिए, एक मैनेजर को अपने टैलेंटेड एम्प्लॉय को उसके नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में बताना है। एक लीडर उसे प्राइवेट में बुलाएगा और कहेगा, मैं आपके काम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि मीटिंग्स में आप डिफेंसिव हो जाते हैं, जिससे बाकी लोग अपने आइडियाज शेयर करने से डरते हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं ताकि आपका टैलेंट और आपकी लीडरशिप दोनों शाइन करें। ये बातचीत डायरेक्ट है पर डिसरिस्पेक्टफुल नहीं। शालू जनार्दन कहती है, मुश्किल बातचीत का मकसद बहस जीतना नहीं है, बल्कि रिश्ते को बचाते हुए सॉल्यूशन तक पहुंचना है। इसका सिंपल फार्मूला है,
दशमलव फैक्ट से शुरू करे, स्टोरी से नहीं। बताइए कि उसके बिहेवियर का असर क्या हो रहा है और फिर कन्वर्सेशन को एक सवाल के साथ खत्म करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये दिखाता है कि आप हुक्म नहीं दे रहे, बल्कि मिलकर रास्ता निकालना चाहते हैं। मुश्किल बातचीत करना हिम्मत का काम है और लीडरशिप हिम्मत का ही दूसरा नाम है। चैप्टर 16, जुनून, वो आग जो आपको जलाए रखती है। लीडरशिप सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल का भी खेल है। स्ट्रेटजी आपको बताती है क्या करना है, पर आपका जुनून, आपका पैशन आपको बताता है कि क्यों करना है। ये वो फ्यूल है जो आपको तब भी चलाता है जब बाकी सब हार मान चुके होते हैं। एग्जाम्पल इलन मस्क को देखिए। जब उनकी शुरुआती स्पेस एक्स रॉकेट फेल हुई तो सबने कहा इसे बंद कर दो, पर इलॉन मस्क के पास सिर्फ बिजनेस प्लान नहीं था, एक जुनून था इंसानियत को मल्टीप्लेनरी बनाना। ये उनका पावरफुल क्यों था, जिसने उन्हें और उनकी टीम को उस मुश्किल वक्त में टूटने नहीं दिया। उनका पैशन ही था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शालू जनार्दन कहती है, जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो वो काम नहीं रहता, वो एक मिशन बन जाता है। पैशन कंटेजियस होता है, ये फैलता है। जब आपकी टीम देखती है कि आप अपने काम के लिए कितने पैशनेट हैं, तो वो एनर्जी उनमें भी आ जाती है। आप खुद से पूछिए आपका क्यों क्या है, उसे ढूंढिए, क्योंकि बिना जुनून के लीडरशिप बिना दिल के शरीर जैसी है। चैप्टर 17, फैसले लेना, जब रास्ते धुंधले हो। एक लीडर का काम ही है फैसले लेना, खासकर तब जब रास्ता साफ ना हो और सारी इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो। यही उसकी असली परख होती है। क्या वो डर कर रुक जाता है या हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाता है? एग्जाम्पल, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। वो खुद को 80 साल का इमेजिन करते हैं और पूछते हैं, मुझे किस बात का ज्यादा अफसोस होगा, ये रिस्क लेने का या इसे ट्राई ही ना करने का। इसी सोच ने उन्हें अमेज़न जैसी सेफ जॉब छोड़कर एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करने का फैसला लेने में मदद की। शालू जनार्दन कहती है, एक गलत फैसला लेना कोई भी फैसला न लेने से हमेशा बेहतर होता है। जब आप कोई फैसला नहीं लेते तो आप कंट्रोल हालात के हाथ में दे देते हैं, पर जब आप एक फैसला लेते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में रहता है और आप उसे सुधार सकते हैं। एक अच्छा लीडर हर बार सही फैसला नहीं लेता, पर वो अपने हर फैसले से सीखता है। वो सुनता है, समझता है, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करता है और फिर एक्शन लेता है। चैप्टर 18, इन्फ्लुएंस अथॉरिटी नहीं। अथॉरिटी आपको आपकी पोजीशन से मिलती है। आपका टाइटल, आपका डेजिग्नेशन ये कहती है आपको मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं बॉस हूं। पर इन्फ्लुएंस आपको कमाना पड़ता है। ये लोगों के दिल और दिमाग में आपकी रिस्पेक्ट से आता है। ये कहता है मैं आपकी बात मानूंगा क्योंकि मैं आप पर भरोसा करता हूं। एक सच्चा लीडर अथॉरिटी पर नहीं, इन्फ्लुएंस पर चलता है। एग्जाम्पल, सागुरु को देखिए। उनके पास कोई कॉर्पोरेट टाइटल या पॉलिटिकल पावर नहीं है, फिर भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर्स, सीईओ और सेलिब्रिटीज उनकी बात घंटों तक सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान, अपनी क्लैरिटी और अपनी ऑथेंटिसिटी से इन्फ्लुएंस कमाया है। लोग उन्हें इसलिए नहीं सुनते कि उन्हें सुनना पड़ता है, बल्कि इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें उनकी बातों में सच्चाई और गहराई दिखती है। ये इन्फ्लुएंस की अंतिम शक्ति है। शालू जनार्दन कहती है, अथॉरिटी के दम पर आप किसी के हाथ तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसका दिल और दिमाग नहीं। वो सिर्फ इन्फ्लुएंस से ही जीता जा सकता है। इन्फ्लुएंस बनाने के लिए शून्य अपने काम में एक्सपर्ट बनिए। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए। जो वादा कीजिए उसे निभाइए और लोगों की सक्सेस में सच्ची दिलचस्पी लीजिए। जब आप लोगों की मदद करते हैं उनके गोल्स अचीव करने में, तो वो नेचुरली आपको फॉलो करने लगते हैं। याद रखिए, टाइटल वाले लीडर के जाने पर लोग कुर्सी को सलाम करते हैं। इन्फ्लुएंस वाले लीडर के जाने पर लोग उसे याद करते हैं। चैप्टर 19, अगली पीढ़ी तैयार करना, मेंटरशिप। एक लीडर की विरासत इस बात से नहीं बनती कि उसने अपने टेन्योर में क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से बनती है कि वो अपने पीछे कितने लीडर्स छोड़कर गया।
लीडरशिप एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह है। इसका काम दूसरी मोमबत्तियों को जलाना है ताकि रोशनी फैलती रहे। इस प्रोसेस को कहते हैं मेंटरशिप। एग्जाम्पल, क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर एक लेजेंड है, पर उनकी महानता सिर्फ उनके रनों में नहीं है। उन्होंने विराट कोहली, युवराज सिंह, रोहित शर्मा जैसे अनगिनत युवा खिलाड़ियों को गाइड किया, उन्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने इंडियन क्रिकेट को खाली नहीं छोड़ा, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बनाया, क्योंकि उन्होंने अगली पीढ़ी को तैयार कर दिया था। एक सच्चा मेंटोर अपनी परछाई नहीं, बल्कि एक पेड़ तैयार करता है, जिसकी छाव में कई लोग आगे बढ़ सके। शालू जनार्दन कहती है, आपकी लीडरशिप की असली सफलता उस दिन होगी जब आपका सिखाया हुआ इंसान आपसे भी आगे निकल जाए। एक मेंटर के तौर पर आपका काम है पोटेंशियल को पहचानना, स्किल्स को निखारना, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, और जब वो गलतियां करें तो उन्हें गिरने से बचाना नहीं, बल्कि उठने में मदद करना। अपनी नॉलेज को छुपाकर मत रखिए, उसे बांटिए। जब आप दूसरों को ग्रो करने में मदद करते हैं तो आप अनजाने में खुद भी ग्रो करते हैं। लीडरशिप का आखिरी मकसद खुद को इंडिस्पेंसिबल बनाना नहीं है, बल्कि खुद को डिस्पेंसिबल बनाना है। चैप्टर 20 लीडरशिप एक सफर है, मंजिल नहीं। अगर आपको लगता है कि एक दिन आप लीडरशिप की चोटी पर पहुंच जाएंगे और कहेंगे बस मैं अब लीडर बन गया, तो आप गलत है। लीडरशिप कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक मंजिल नहीं है, ये एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है, सीखने का, बेहतर होने का और इवॉल्व होने का। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट में जब सत्य नडेला CEO बने तो उन्होंने लर्न एट OL कल्चर को प्रमोट किया। नो इट वेल कल्चर के बजाय जान करने वाला वो होता है जिसे लगता है कि उसे सब पता है। सीखने की सारी बातें वो होता है जो हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोजीशन पर क्यों ना पहुंच जाए। सत्य नडेला खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो आज भी किताबें पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं और नए आइडियाज के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। उनका मानना है कि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन आपने लीड करना बंद कर दिया। शालू जनार्दन कहती है, कल के लीडर वो नहीं होंगे जिनके पास सारे जवाब होंगे, बल्कि वो होंगे जो सबसे अच्छे सवाल पूछेंगे। ये किताब इस सफर का अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। आपने जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी में उतारिए। आप गलतियां करेंगे, आप गिरेंगे, पर हर बार आप कुछ नया सीखेंगे और पहले से बेहतर होकर उठेंगे। लीडरशिप का असली मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस रास्ते में आने वाली चुनौतियों, सीख और ग्रोथ में है। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने अंदर के लीडर को हर रोज थोड़ा और बेहतर बनाते रहिए। अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स आई बटन और एंड स्क्रीन में उपलब्ध है। धन्यवाद कि आपने किताबी मंजिल के इस सफर में साथ दिया। अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमें नई नई किताबें आपके लिए लेकर आने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने पहले कमेंट में दे रखा है, वहां से आसानी से खरीद सकते हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते सीखते रहें। हम फिर मिलेंगे किसी नई किताब के साथ एक नए सफर पर। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।